यस, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यस, लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक एसेट साइड प्रॉब्लम नंबर 15 ना, जिनको पता नहीं है 15 नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 13 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रॉब्लम नंबर 13 में हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए। जैसे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया बैलेंस शीट एसेट साइड से, वी हैव ट्रांसफर्ड दिस एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम है, याद रखिए। हमने एसेट सब नॉर्मल चल रहा है, सब सॉल्यूशन देखो, सीक्वेंस इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ पॉइंट्स अलग है। जैसे कि अब एसेट्स अपने नॉर्मली जैसे ट्रांसफर करते हो, हर प्रॉब्लम में रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए, बैंक का बैलेंस आपने ले लिया। बट लायबिलिटी साइड में जब आया तब कैपिटल बैलेंस आपने नॉर्मली ले लिया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल को। बट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, ये हम नॉर्मली ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। बट इन दिस क्वेश्चन, एज ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, we will prepare separate accounts for outstanding liabilities, sorry, outside liabilities। तो outside liabilities कितने हैं यहाँ पे? दो है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आपने आई होप अकाउंट प्रिपेयर किया है और उसका बैलेंस भी लिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। सर ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों ट्रांसफर नहीं किया? वहां से भी पेमेंट हम कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दिया है आपको, बिकॉज सफिशियंट मनी नहीं है बिजनेस के पास। एज ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर बिजनेस किसी पार्टनर से पैसे मांगेगा तो पार्टनर के पास भी पैसे नहीं है, तो बिजनेस के पास ऑलरेडी पैसे कम है और पार्टनर भी नहीं दे रहा है, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना फुल पेमेंट। तो जितना होगा उतना कर देंगे हम। कैसे करेंगे? रेशो में, बाद में हम करने ही वाले हैं। चलो फिर बैलेंस शीट होने के बाद हम कहाँ गए? हम पॉइंट नंबर 1 पे, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, बिल्डिंग कंप्यूटर और डेटर्स के पैसे मिल गए, बैंक बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों जगह हमने पोस्टिंग भी कर दी है। बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसका पेमेंट करना ही होता है आपको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ओनली, इतना याद रखो। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना ही है। 2000 आपने पेमेंट कर दिया। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी सपोज पैसे नहीं है, अरे बच्चे कैसे नहीं होंगे? ये देखो ना, बिल्डिंग से 40,000 आपको मिले हैं, कंप्यूटर सेल करके आपको 30,000 मिले हैं, डेटर्स की रिकवरी 10,000 है, इतने तो पैसे मिल रहे हैं। तो उसमें से 2000 सिर्फ आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। ओके, यस, आप उतना तो कर ही सकते हो और करना ही पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया था उन्होंने? ऑल पार्टनर्स वेर इंसॉल्वेंट। ओके, द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश एंड मंगेश। 2,000 मिले हैं दिनेश और मंगेश से। इसकी भी पोस्टिंग हमने कर दी है कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक एंड दिनेश, मतलब दिनेश एंड मंगेश के क्रेडिट में बाय बैंक और बैंक के डेबिट में टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई क्वेरी है तो पूछूंगा। नो? तो अभी आपको क्या करना है? अभी हम क्या करते हैं, सब पॉइंट्स होने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। हाँ, बट आपको अभी आदत है, क्या आदत है? सर वो आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है या नहीं, ये पूछने की आदत है। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है या नहीं, ये पूछने की आदत है। बट इस प्रॉब्लम में अभी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, तो इस उसका तो पेमेंट जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, बिकॉज आउटसाइड लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर ही नहीं किए, तो उसका पेमेंट भी यहाँ नहीं आने वाला है। तो पहले चलो क्लोज कर दो रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है या प्रॉफिट? देखो मुझे तो लॉस दिख रहा है, डेबिट में बहुत ज्यादा अमाउंट है। चलो बताओ मुझे। लॉस है, ओके।
पार्टनर्स कौन है बच्चों? दिनेश, मंगेश एंड रमेश। दिनेश, मंगेश एंड रमेश, इनका रेशियो क्या है बच्चों? 1 लाख बोल रहे हैं बच्चे। लॉस चेक करो प्लीज, लॉस 1 लाख आ रहा है क्या? टू इज टू 1 है, ओके। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2, प्लीज चेक दिस कैलकुलेशंस। आपको 2:1 में आपको डिवाइड करना है। आपको क्या करना है? 2:1 में। प्लीज चेक दिस। हमने क्या किया है? अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया है। We have closed realization account. यस, यहां तक अगर किसी को क्वेरी है तो पूछो। हाँ, ये जाएगा कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनटू द ब्रैकेट लॉस 40,000, 40,000 and 20,000। यस, यस। अगर यहां तक कंप्लीट हुआ है तो प्लीज मुझे डन बोल के बताओ ना। चैट बॉक्स में टाइप करो डन, यस सर वी हैव कंप्लीटेड इट टिल रियलाइजेशन लॉस, ऐसा कुछ तो बोलो ना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया है, रियलाइजेशन का लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल को आ गया है। ओके, अभी आप क्या करोगे? पहले बैंक बैलेंस चेक करो। बैंक बैलेंस कितना है चेक करो आपके पास। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करना है ना? हाँ, तो बैंक बैलेंस चेक करना है। कहाँ करोगे? बैंक अकाउंट में चेक करो। बैंक अकाउंट में आपके पास बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट साइड टोटल है आपके पास। डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। देखो कितने पैसे बाकी है। डेबिट मतलब क्या होता है? बैंक को डेबिट कब करते हो? जब बैंक बैलेंस इंक्रीज करना होता है तब। तो 92,000 आपके पास पैसे थे, आपने पेमेंट किया है 2,000 का क्रेडिट साइड में, तो आपके पास बैलेंस है 90,000 रुपीज। हाउ मच? 90,000। देख पा रहे हो ना? 92,000 डेबिट साइड टोटल, 2,000 क्रेडिट साइड टोटल। तो अभी आपके पास है 90,000। और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्रेडिटर्स है 80,000 के और बिल्स पेएबल है 40,000। टोटल इज 1,20,000। आप फुल पेमेंट कर सकते हो क्या? इसका आंसर दो मुझे। आप फुल पेमेंट कर सकते हो क्या 1,20,000? नहीं कर सकते हो। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर कर सकते हैं ना सर, 90,000 ऑलरेडी हमारे पास है। और दिनेश, मंगेश और कौन था वो, रमेश, इसमें से किसी से ले लेंगे सर 30,000 या उनके रेशो में ले लेंगे पैसे। अरे बच्चे वो इंसॉल्वेंट है। जितने पॉसिबल थे हमने रिकवर कर लिए। वो 2,000 रुपीज दिनेश से और मंगेश से 2,000। रमेश ने तो कुछ भी नहीं दिया है ही नहीं कुछ, क्या देंगे वो? तो अभी जो कुछ भी है आपके पास दैट इज 90,000 ओनली। उसमें से ही पेमेंट करना है आप। तो कैसे पेमेंट करोगे? रेशो में क्रेडिटर्स इज टू बिल्स पेएबल।
अमाउंट इज 80,000 एंड 40,000। ये जीरोस अगर मैं निकाल दूं तो 8:4 होता है, और इसको भी मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो 2:1 हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपको समझ रहा है क्या? देखो ये रेशियो कैलकुलेशन, ये मैथ्स है। 2:1 में आपको पेमेंट करना है। आपके पास है कितने बच्चों? 90,000 रुपीज। अवेलेबल बैंक बैलेंस इज, अवेलेबल बैंक बैलेंस ये लिखना है आपको। ये एज अ वर्किंग नोट आप लिख सकते हो एग्जाम में भी। अवेलेबल बैंक बैलेंस इज 90,000। सो क्रेडिटर्स के लिए कितना पे करोगे? 90,000 डिवाइड बाय, आप क्या कर सकते हो, पहले 90,000 डिवाइड बाय 3, ऐसा एक पॉइंट का अमाउंट निकालो। आई थिंक इट विल बी 30,000। तो आपको कैलकुलेशन इजी होगा। 30,000 इंटू क्रेडिटर्स के लिए 0.2 है तो इंटू 2 करो, आई थिंक इट विल बी 60,000। तो 60,000 क्रेडिटर्स का पेमेंट है। बिल्स पेबल के लिए 30,000, ये एक पॉइंट का अमाउंट है, इंटू बिल्स पेबल के पॉइंट भी 1 है तो इंटू 1, 30,000 इनको पेमेंट होगा। तो आपको समझ रहा है क्या कैसे करना है? आपको रेशो में पेमेंट करना है। 90,000 आपके पास अवेलेबल है, टोटल पॉइंट्स है 3, 2 + 1, ये 3 यहां से आया है बच्चों। ओके, 90,000 डिवाइड बाय 3, 30,000 इज द आंसर फॉर 1 पॉइंट। तो इंटू 2 करा है आपने क्रेडिटर्स के लिए, बिकॉज क्रेडिटर्स के 2 पॉइंट्स है। रेशियो में देखो ना, 2:1, एंड बिल्स पेबल के ओनली इट हैज 1 पॉइंट, सो इंटू 1। हम जैसे नेट प्रॉफिट का करते थे ना वैसे ही, बस यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। आउटसाइड लायबिलिटी जितने भी होंगे ना ऐसे ही करना है आप। बैंक लोन भी होगा तो इसी लिस्ट में आ जाएगा। बैंक लोन, नॉट पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन आपको क्या करना है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में, अच्छे से सुनो, सुन रहे हो ना? अरे सुन रहा है ना बच्चे तू? ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में पार्टनर्स लोन आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सपोज एज लोन, ए पार्टनर है, एज लोन अकाउंट आपको दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, तो आपको ये ट्रांसफर करना है एज कैपिटल को। ओके, आपको पेमेंट नहीं करना है उसका। एज लोन अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू एज कैपिटल, ऐसा लिखोगे, और एज कैपिटल के क्रेडिट में बाय एज लोन। ओके, ऐसा भी एग्जांपल आएगा तब हम देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट। चलो अभी आप पेमेंट कर दो। चलो क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे करोगे? आप नॉर्मल पेमेंट करोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक को क्रेडिट, और क्रेडिटर्स जो पेएबल है उसका पेमेंट कर रहे हो ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, उनको अभी पेएबल है क्या, मतलब 60,000 पे करने के बाद, तो वो पेएबल कम करना चाहिए ना आपको। जो 60,000 आप पे करने वाले हो अभी, चेक देके या ऑनलाइन पेमेंट, टू बैंक अकाउंट है मतलब ऑनलाइन पेमेंट या चेक पेमेंट है, तो क्रेडिटर्स उतने कम करने हैं आपको। क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट, पेमेंट करने के बाद डेबिट करना है उसको। ओके, हाँ इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो, हाँ, बैंक के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, 60,000। ओके, एंड नेक्स्ट बिल्स पेबल का भी पेमेंट कर दो टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक 30,000, और बैंक के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल 30,000। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर आपका ये हुआ है ना तो प्लीज से डन। अगर ये हुआ है तो थम्स अप या यस ऐसा कुछ तो मुझे सेंड करो ना, डन ऐसा कुछ तो बोलो।
हाँ, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अगर आपने पेमेंट किया है, तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो अभी आप क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में पेएबल दिख रहा है 80,000, आपने पे किया है 60,000, तो 20,000 क्या है फिर? अभी आप उसका पेमेंट भी नहीं करोगे, ये आपको ट्रांसफर करना है डेफिशिएंसी अकाउंट। हम एक न्यू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, वहां ट्रांसफर करना है आपको बैलेंस। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बीएफ मींस बैलेंसिंग फिगर। जो आप सोच रहे हो ना बीएफ, वो बीएफ नहीं है वो, दिस इज बैलेंसिंग फिगर वाला बीएफ। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, जाने दो सर। यस, बीएफ मींस बैलेंसिंग फिगर 20,000। ये आपको डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करना है। और क्विकली आपको क्या करना है, सेकेंड इफेक्ट भी दे दो बच्चों, आपको डेफिशिएंसी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। आपको मैजिक दिखाने वाला हूं मैं। डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा ना आपने, तो डेफिशिएंसी के सॉरी क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा है आपने, तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 20,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। अकाउंट लिखो, सिर्फ क्रेडिटर्स मत लिखो प्लीज। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। ऐसे ही बिल्स पेबल भी क्लोज कर दो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। कितना आता है बच्चों ये? कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। ये बिल्स पेबल का बैलेंस कितना आता है? 10,000। वेरी गुड। बाय बिल्स पेबल, डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। अच्छे से लिखना है आपको कंप्लीट। बिल्स पेबल शॉर्टकट यूज मत करो, बाय बिल्स पेबल। तो ये हो गया आपका क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट। आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। और बैंक अकाउंट का भी अगर आप टोटल देख रहे हो ना, तो वो क्लोज हो गया है। डेबिट साइड टोटल एंड क्रेडिट साइड टोटल चेक करो आप, करो आप बैंक बैंक अकाउंट टोटल करो बोथ साइड। हो गया उसका, खत्म हो गया। 90,000 बैलेंस था ना, 90,000 बैलेंस था बैंक अकाउंट का। आपने पेमेंट कर दिया ना, क्रेडिटर्स को 60,000, बिल्स पेबल को 30,000। तो कुछ पैसे बाकी है क्या? नहीं है, चेक करो। बोथ साइड टोटल 92,000, बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है। सर फिर सॉल्यूशन हुआ है क्या कंप्लीट? नहीं नहीं बच्चे, रुक ना अभी 2 मिनट रुक, हो जाएगा कंप्लीट। बैंक अकाउंट आपने टैली किया है क्या? अरे डबल अंडरलाइन करो ना टोटल करके। आपको पता है ना डबल अंडरलाइन वगैरह कैसे करते हैं? ये 11th में आपने शायद एग्जाम नहीं दिया है, तो इसके में ये डबल अंडरलाइन होता है टोटल के टाइम। 92,000, 92,000 ऐसे ऐसे पेन से ही कर सकते हो आप, पेंसिल से करने की कोई जरूरत नहीं है। पेन से डबल अंडरलाइन कर सकते हो आप। 92,000, 92,000, दिस इज बैंक अकाउंट टोटल। हाँ, तो अभी क्या बाकी है बच्चों? अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रह गया है ना। सर इसका क्या करना है? इसका क्या करना है बच्चों? बैलेंस जो भी है वो डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करना है। अरे सर आपने तो बोला था सर टू बैंक या बाय बैंक लिखना है, अभी क्या बोल रहे हो सर ये? अरे बच्चे वो पहले था, अब जब छोटे थे ना तब का है वो, अभी तो आप बड़े हो गए हो, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम कर रहे हो। अभी आपको क्या करना है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में, बड़े होने के बाद ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में आपको डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो मुझे बताओ चलो डेफिशिएंसी अकाउंट कितना जाएगा? मैं क्रेडिट में लिख के रखता हूं, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। दिनेश का कितना आ रहा है? 12,000। मंगेश का कितना आ रहा है बताओ? मंगेश का कितना आ रहा है? यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 24,000। आई थिंक इट विल बी 16,000। प्लीज चेक। 16,000 बोल रहे हैं बच्चे। और रमेश का
रमेश का क्या बोल रहे हो आप? 2000। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट ऐसा लिखते हैं, अकाउंट क्लोज कर देते हैं और उनको लगता है कि सॉल्यूशन इज कंप्लीट। अरे बच्चे, वैसा नहीं है। इस गड़बड़ में आप दिनेश, मंगेश और रमेश का कैलकुलेशन के गड़बड़ में क्या करते हो, ये अकाउंट क्लोज करने की गड़बड़ में डेफिशिएंसी अकाउंट भूल जाते हो, सेकेंड इफेक्ट भूल जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, आपको सेकेंड इफेक्ट देना है आपको। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिख सकते हो आप, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट के ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो। आपको समझने के लिए एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है इसकी। बैलेंसिंग फिगर, ओके, बी डॉट एफ। और डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में आओ और तीनों का नाम लिखो। चलो, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। चलो, उनका उनका अमाउंट लिखो, 12,000, 16,000 एंड 2,000। एंड मैजिक हो रहा है बच्चों, मैजिक मैजिक हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। प्लीज चेक बैलेंस ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। अरे डेफिशिएंसी की यहाँ पे स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी है, मेन अकाउंट हेड में ही। यस, डेफिशिएंसी अकाउंट। हाँ, बैलेंस देखो ना डेफिशिएंसी अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल तो क्लोज हो गया, बिकॉज बैलेंस आपने क्या किया, डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर किया। अब डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस देखो ना, मुझे डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस बताओ। बैलेंस 30,000 है, बैलेंस 30,000 है, बैलेंस 30,000 है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो गलत हो गया ना सोल्यूशन फिर। दिस इज रॉन्ग सोल्यूशन देन। बैलेंस 30,000 है, डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस 30,000। जो बच्चे बोल रहे हैं ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, आपके बेसिक्स बहुत वीक है। आप सुन रहे ही नहीं हो मुझे। अरे प्लीज सुनो ना, मैं बैलेंस पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर टोटल, बोथ साइड टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट बैलेंस बच्चे, डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल, देन ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट, वो बैलेंस पूछ रहा हूँ बच्चे। बैलेंस है ही नहीं, डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड 30,000, बैलेंस इज जीरो। आई होप आपको समझ रहा है, मैजिक हो चुका है। डेफिशिएंसी अकाउंट बोथ साइड टोटल इक्वल आ रही है, ओके। यस, सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर समथिंग समथिंग। ये प्रॉब्लम नंबर 13 था ना। इसमें कुछ टफ है क्या बच्चों? एज सच कोई टफ नहीं है, मतलब एक पॉइंट भी टफ नहीं है, इजी है, बट प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स। बट प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम other problems because of all partners insolvent। all partners insolvent में आपको क्या करना है, आपके पास पैसे है ही नहीं, बिजनेस के पास भी पैसे नहीं है, पार्टनर्स के पास भी नहीं है, तो क्या करोगे फिर? तो रेशो में पेमेंट करो ना। आपने ही बोला सुबह मुझे, पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपने ही बोला ना। कॉमन सेंस ने आंसर दिया आपको तो, मतलब आपके खुद के कॉमन सेंस ने आंसर दिया ना सुबह। तो एज सच डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो ना। अरे बिजनेस के पास पैसे नहीं है, पार्टनर्स के पास भी पैसे नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना हम रेशो में पेमेंट कर देंगे ना, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। सपोज मैं अगर एग्जांपल लूं, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेएबल भी है, तो जितना भी पेएबल है, सपोज बैंक लोन 2 लाख है,
क्रेडिटर्स सपोज 1 लाख है, मैं बैंक लोन को क्या करता हूँ 3 लाख करता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्रेडिटर्स 1 लाख लेता हूँ, और सपोज बिल्स पेबल 2 लाख, तो आपको इसका पेमेंट करना है, बट आपके पास पैसे नहीं है इतने, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख रुपीज आपके पास नहीं है। सर कितने हैं? 6 लाख से कम है, जितने भी हो क्वेश्चन में आपको वो बैंक बैलेंस देख के सॉल्यूशन में समझ जाएगा, बैंक बैलेंस निकालना है उस टाइम आपको रिलेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद। सर फिर पेमेंट कैसे करना है? रेशो में करना है, तो आप रेशो निकालो ना, 3:1:2। सब अगर जीरोस निकालोगे आप तो रेशो होगा 3:1:2, टोटल 0.6। तो सपोज आपके पास अभी है, सपोज 60,000, सिर्फ 60,000 है आपके पास, कैलकुलेशन इजी जाने के लिए मैं 60,000 ले रहा हूं, या 1,20,000, 60,000 बहुत ही कम हो रहा है, 1,20,000 आपके पास मतलब बिजनेस के पास है सपोज बैंक बैलेंस अभी, तो कैसा पेमेंट करोगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 6, तो कितना होगा ये मुझे बताओ कैलकुलेशन करके, 1 पॉइंट का कितना आएगा? $20,000, तो एक पॉइंट का आंसर है 20,000। तो कैसे पेमेंट करोगे आप? 20,000 इंटू 3 होगा बैंक लोन के लिए, विच विल बी 60,000। 20,000 इंटू 1 होगा क्रेडिटर्स के लिए, विच विल बी 20,000। 20,000 इंटू 2 होगा, बिकॉज बिल्स पेबल के पॉइंट्स 2 है, इंटू 2 दैट मीन्स बिल्स पेबल का पेमेंट होगा 40,000। सर बैंक लोन तो 3 लाख का है सर, आप पेमेंट सिर्फ 60,000 कर रहे हो सर, बाकी क्या करोगे 2,40,000? कुछ नहीं बच्चे, डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पैसे ही नहीं है ना। दैट्स इट, ऐसे ही करना है आपको। इज दिस डिफिकल्ट? प्लीज टेल मी, इज दिस डिफिकल्ट? नो। और एक आपको कहाँ प्रॉब्लम आता है? सर ये तो आपने आउटसाइड लायबिलिटी का बता दिया, पार्टनर्स लोन का बताओ ना सर, वो नहीं समझा है सर, सुबह भी आपने बताया, अभी भी बोल रहे हो आप नहीं समझ रहा है सर। हाँ, सपोज दिस इज पार्टनर्स लोन, आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, बाय बैलेंस लिखते हो यहाँ पे, ऐसे ही प्रिपेयर करो, सपोज 40,000 है, ये जो भी पार्टनर है, सपोज एज लोन अकाउंट, आपको क्या करना है, आप पहले क्या करते थे जब आपके पास पैसे होते थे, ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट नहीं रहते थे, आप क्या करते हो, टू पार्टनर्स लोन के डेबिट में, एज लोन के डेबिट में टू बैंक, ऐसा लिखते थे और पेमेंट कर देते थे। बट अभी आपके पास पैसे है क्या बच्चों? मतलब मैं क्या करता हूँ, ये रखता हूँ यहाँ पे, ऐसे इसे राउंड करता हूँ, अभी आपके पास पैसे है क्या? नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? टू एज कैपिटल, उसके कैपिटल अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है, ये टोटल अमाउंट, फुल अमाउंट आपको क्या करना है, कैपिटल को ट्रांसफर करना है। तो एज लोन टू एज कैपिटल होगा, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, बाय एज लोन। ओके, ये सेकेंड इफेक्ट होगा। ये सपोज कैपिटल अकाउंट है, तो बाय एज लोन लिखोगे आप, और एक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम। नाउ होमवर्क करोगे क्या बच्चों? होमवर्क करोगे? यस, डेफिनेटली करना चाहिए, होमवर्क तो बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल हमें होमवर्क दो सर। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 इज योर होमवर्क।
अगर ये सॉल्यूशन आपने खुद से कर लिया ना, मैं इतना ही बोलूंगा आपको, आप बहुत अच्छे फ्लो में हो, बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हो लेक्चर में। अगर आप एक शॉट में ये सॉल्यूशन कर देते हो ना, मतलब एक सिटिंग में, अभी बैठो, खाना खा के बैठो या कैसे भी, कभी भी, जब भी आपको टाइम मिलेगा, विद इन 15 to 20 मिनट्स दिस प्रॉब्लम विल गेट कंप्लीट। अगर फ्लो में आप कर रहे हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, माने का कैपिटल को डेबिट बैलेंस है, माने की कैपिटल को, राणे और केन, ये काने कौन है, देखो नेम क्या प्रोनाउंस करोगे आप, इन्हें क्रेडिट बैलेंस है, और रानेज लोन अकाउंट भी है। मैंने पार्टनर्स लोन का भी आपको हिंट दे दिया है। बाकी सब कुछ अभी आपको आता है, मतलब सब कुछ आता है, बाकी क्या, सब कुछ आता है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है, अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। एंड वन मोर पॉइंट, अभी आउटसाइड लायबिलिटी सिर्फ एक ही है, तो जितने पैसे है उतने दे दो क्रेडिटर्स को, खत्म, दैट्स इट। रेशो वगैरह कुछ भी नहीं, क्रेडिटर्स अकेला बाकी है ना, आउटसाइड लायबिलिटीज बाकी है ही नहीं, तो इजी प्रॉब्लम है, रेशो वगैरह कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 12 इज योर होमवर्क। बैंक लोन कहाँ पे है? ये रानेज लोन है ना, बैंक लोन थोड़ी है वो, रानेज लोन इज पार्टनर्स लोन। ओके नित्रा, हाँ, दिस इज नॉट बैंक लोन। ये बैंक लोन समझ रहे हो क्या आप? आपकी बुक में बैंक लोन है क्या? अरे बताओ ना, ये बैंक लोन है आपकी बुक में? नहीं ना। हाँ, तो कहाँ से बोल रहे हो ना आप? दिस इज नॉट बैंक लोन ना, ये पार्टनर्स लोन है, ये ट्रांसफर करना है राणे की कैपिटल को। यस, यू हैव टू सेंड योर आंसर टू दिस नंबर। ओके, ये नंबर पे आपको सेंड करना है, और जिनका भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा ना, उसका नाम मैं बताने वाला हूँ क्लास में, जिनका भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा। हाँ, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको तो डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल जाएगा, अभी मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, वो डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, विल मीट टुमारो शार्प एट समथिंग समथिंग, जो भी टाइमिंग है आपको पता है, मॉर्निंग में। ओके, यस, बाय बाय, चलो बाय करो बच्चों, यस बाय बाय, एंड थैंक यू बच्चों।